हेलो एवरीवन, मैं हूँ एग्ज़ाम सॉल्यूशन से और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस करते हैं। डायरेक्शन: स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 पर्सन दे आर सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ टेबल। एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं 8 जने, राइट। 1 2 जस्ट अ सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 facing the center of the table, not necessarily in the same order. फिर है H एंड F आर फेसिंग ईच अदर। H एंड F जो है एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं। ये है F है और ये H है। H एंड F आर फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर। H एंड A आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। H और A इमीडिएट नेबर्स नहीं है, यानी A यहाँ पे नहीं आएगा, A यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। C इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ H। C भी इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी C भी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो A और C यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, 2 पर्सन सिट बिटवीन A एंड G। 2 पर्सन सिट बिटवीन A एंड G। अगर A यहाँ आएगा तो 2 छोड़ के G इधर आ जाएगा, A इधर आएगा तो G यहाँ। देखते हैं। और फिर B सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। अगर A यहाँ बिठाऊँ, ठीक है, तो क्या कह रहा है, 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी। ए एंड जी में 2 पर्सन बैठते हैं, तो जी जो है यहाँ भी आ सकता है 2 छोड़ के, और 2 छोड़ के यहाँ भी आ सकता है। अगर यहाँ पे आएगा तो फिर है बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। बी लेफ्ट पे नहीं बैठ पाएगा, तो यानी जी यहाँ नहीं आएगा। अगर जी आए तो बी यहाँ आ जाएगा। पहला केस हुआ ये। दूसरा केस, अगर ए यहाँ बिठाऊँ तो 2 छोड़ के जी बैठे हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है, पर फिर इसमें लिखा है 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई। बी एंड ई को छोड़ के 2 पर्सन बैठे हैं। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड डी। एक सेकेंड, 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड डी। अगर ए को मैं यहाँ बिठाऊँ तो 1 पर्सन, अब मैं डी बिठा ही नहीं सकती, ना डी यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, तो मतलब ये वाला हमने जो केस बनाया है वो भी गलत बनाया है। ए को कहीं और ही बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ए को कहीं और बिठाते हैं। यहाँ बिठा के देख लिए, नहीं आ रहा। अगर ए को यहाँ बिठाऊंगी तो 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी। 2 छोड़ के जी इधर आ जाएगा। देखते हैं पॉसिबिलिटीज़ क्या है। ए को यहाँ बिठाऊंगी तो 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी। बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। 2 छोड़ के जी यहाँ नहीं आ सकता, 2 छोड़ के जी आ जाएगा। बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड डी। एक छोड़ के डी यहाँ आ सकता है या डी यहाँ भी आ सकता है, अभी देखते हैं उसको। डी एंड जी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। इमीडिएट नेबर्स नहीं है तो जी डी यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, अब बच गया था ई वाली लाइन, कहाँ गई। 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी। बी एंड डी में 2 बंदे हैं, तो 2 छोड़ के ई यहाँ आ गया, बच गया सी। सी यहाँ पे आ जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है। तो एक बार देख लेते हैं सारा शुरू से पढ़ के कि सही बनाया है कि नहीं। H एंड F आर फेसिंग ईच अदर, ठीक है। H एंड A आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। C इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ H, ये भी ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन A एंड G। A एंड G में 2 पर्सन हैं, ठीक है। B सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G, ये भी ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन B एंड E। B एंड D में 2 का गैप है, ठीक है। 1 पर्सन सिट बिटवीन A एंड D। A एंड D में 1 का, ठीक है। D एंड G आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। डी और जी नहीं है, तो मतलब हमारा बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी कौन है, जी है। जी यानी ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी व्हेन काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम डी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम डी। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो ऐसे आएगी ना। एंटी क्लॉकवाइज डी और ए के बीच में कितने बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 बैठे हैं। 5 यानी ऑप्शन नंबर सी। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज फेसिंग जी। जी को कौन फेस कर रहा है, ई कर रहा है। ई यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे, दे फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। ए है ए डी एच जी जी एफ। देखते हैं ए डी एच जी जी एफ, तो ए डी में 1 का गैप है, एच जी में भी 1 का गैप, जी एफ में भी 1 का गैप। फिर सी ए और ए ई। सी ए में 1 का गैप, ए ई में 1 भी गैप नहीं है, तो ऑड वन हो जाएगा ए ई, यानी ऑप्शन नंबर 5 ई। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ एच। सेकंड टू राइट ऑफ एच इज
जी, जी यानी ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेट। नेक्स्ट सेट क्या कह रहे हैं? 6 पर्सन आर सिटिंग इन अ ट्रायंगुलर टेबल। ट्रायंगुलर टेबल सच दैट, अब ये ट्रायंगुलर टेबल में बैठे हैं, सच दैट 3 of them sits at the corner of the table and 3 of them sit at the middle of sides of the table. 3 कॉर्नर में और 3 जो है मिडल में। द पर्सन हु सिट्स एट द कॉर्नर फेस टूवर्ड्स सेंटर। कॉर्नर वाले जो हैं वो फेस कर रहे हैं टूवर्ड्स सेंटर। एंड द वन हु सिट्स एट द मिडल दे फेस आउटसाइड द सेंटर। जो मिडल में बैठे हैं वो आउटसाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब बनाने की कोशिश करते हैं। पहला ऐसा कोई ढूंढो जो जिसके बारे में पता हो कि वो अंदर की तरफ फेस कर रहा है कि बाहर की तरफ। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड बी। बी सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ सी। डी फेस आउटसाइड द सेंटर ऑफ टेबल, पर डी से रिलेटेड कोई लाइन है नहीं। तो ऐसा करते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। ठीक है, ये कर रहा है बाहर की तरफ फेस और ये वाला अंदर की तरफ। ठीक है, अब है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में 1 पर्सन है। एक केस ये जब ए अंदर की तरफ देख रहा है और एक केस ये जब ए बाहर की तरफ देख रहा है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड बी और बी सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ सी। अगर बी यहाँ बिठाऊँ, बी सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ सी, तो सी कहाँ आएगा? बी सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ सी। सी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आएगा तो लेफ़्ट में नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आ सकता, यानी ये वाला केस तो नहीं बनेगा। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड बी। अगर बी को यहाँ बिठाऊँ तो सी, बी सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ सी, यहाँ पे सी आएगा तो इसका सेकेंड लेफ़्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी है, ये इसका लेफ़्ट आ जाएगा। मतलब हाँ ठीक है, ऐसे बिठा सकते हैं। और अब सेकेंड वाले केस में 1 पर्सन सिट्स बिटवीन ए एंड बी। अगर ये बी आएगा तो लेफ़्ट ऑफ सी, यहाँ पे सी बिठाएंगे तो इसके राइट में आ रहा है, लेफ़्ट में नहीं आ रहा है, तो ये वाला केस नहीं बनेगा। और अगर बी यहाँ बिठाऊंगी तो सी आ जाएगा कि उसके सेकेंड लेफ़्ट में बैठेगा। ठीक है, ये बन गया। फिर ई सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ एफ हु इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। अब इस वाले केस में एफ़ यहाँ नहीं आ सकता, एफ़ यहाँ नहीं आ सकता, तो एफ़ आएगा यहाँ पे। एंड ई सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ एफ़। ई सिट्स सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड टू राइट ऑफ एफ़, इधर आ गया। ठीक है, डी फेस आउटसाइड द सेंटर ऑफ टेबल। डी फेस आउटसाइड द सेंटर ऑफ टेबल, तो पहला केस ही बन गया। मतलब ये वाला नहीं बन रहा होगा हमारा। फिर भी एक बार देखते हैं, अगर एफ़ यहाँ नहीं आएगा तो एफ़ यहाँ आएगा। ई सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ एफ़। राइट ऑफ एफ़ जो है ई यहाँ आएगा। फिर डी की पोजीशन यही बची, पर और ये है अंदर की तरफ, तो यहाँ पे लिखे डी फेस आउटसाइड द सेंटर। आउटसाइड है पर ये तो इनसाइड है, राइट। कॉर्नर्स वाले इनसाइड है ना, ये इनसाइड है, तो ये गलत हो गया। तो ये हमारा ये वाला केस एलिमिनेट हो गया और ये हमारा केस जो है बन गया। गॉट इट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड टू राइट ऑफ डी। थर्ड टू राइट ऑफ डी, तो डी के राइट में सी एफ बी, बी आ जाएगा। बी यानी ऑप्शन नंबर बी। 4 of the following 5 are alike in certain way, they form a group, which of the following does not belong to group? क्या है? डी सी, सी एफ, बी एफ। डी सी एक का गैप, बी एफ एक का गैप, सी एफ एक का गैप, एफ बी और ए ई। एफ बी में भी एक का गैप, ए ई में भी एक का गैप, मतलब कुछ और लॉजिक है। देखते हैं, डी सी सी एफ, डी सी सी एफ, ओके। फिर क्या है? बी एफ। डी सी में देखो, सी जो है डी के राइट में बैठा है, बी एफ में एफ जो है बी के राइट में बैठा है, एफ बी में बी जो है एफ के राइट में बैठा है, ए ई में ई जो है ए के राइट में बैठा है। यानी लॉजिक क्या बन रहा है, जो दूसरे वाला बंदा बैठा है वो पहले के जो है राइट में बैठा है। पर अगर ऑप्शन नंबर ये देखें, बी सी एफ वाला, सी एफ में एफ जो है सी के राइट में नहीं बैठा, लेफ्ट में बैठा है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशंस देन हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी। इफ़ ए एंड बी चेंज देयर पोजीशन, तो बी आ जाएगा यहाँ पे। देन
हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ बी, लेफ्ट ऑफ बी आ जाएगा सी, सी यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एफ फेस टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ टेबल, सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, देखते हैं, एफ फेस सेंटर नहीं, सी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ नहीं, ए फेस इज आउटसाइड द सेंटर, ए फेस आउटसाइड द सेंटर नहीं, ई सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ डी, ई सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ डी, हाँ ये ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ई। इफ़ द पर्सन सिट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम ए इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then the position of how many does not change excluding a, कितनों की चेंज नहीं होती है। तो पहले तो इन्हें इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में बिठाना है स्टार्टिंग फ्रॉम ए इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ए तो यहाँ पे ही बैठा हुआ है, बी आ जाएगा यहाँ पे, सी यहीं पे रहेगा, यहाँ आ जाएगा डी, ई और एफ। क्या कह रहा है? कितनों की पोजीशन चेंज नहीं होएगी ए के अलावा, तो सी की पोजीशन चेंज नहीं होएगी, बाकी सबकी तो हुई है पोजीशन चेंज। क्वेश्चन यही था ना कि देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डज नॉट चेंज, तो सिर्फ सी की पोजीशन चेंज नहीं हुई, यानी ऑप्शन नंबर 1 सी यानी 1। गॉट इट? तो ये हमारे आंसर्स थे इसके, और ये रीजनिंग के 2 पजल्स हमने आज सॉल्व करी। आई होप यू लाइक दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।